शाजीब खानजादा के प्रोग्राम में रात सलीम साफ़ी ने इंकशाफ किया। सबके पी के रहनुमा सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक को देख रहे थे। जैसे ही परवेज़ खटक पार्टी छोड़ देगा तो इसके पीछे के पी के में लाइनें लगा देंगे और जितने भी रहनुमा हैं वो इमरान को झंडी करा जाएंगे। आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने परवेज़ खटक डायलॉग के लिए जिम्मेदारी सौंपी और इनको हुकूमत से डायलॉग के लिए भेजा, लेकिन जब वापस आए तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है। आइए आपको सलीम साफ़ी का तज्ज़िया सुनाते हैं। गुजारिश कर रहा था बार बार कि जो सूरत हाल बनी है, एक तो परवेज़ खटक साहब खैर इस पूरे हुकूमत में भी इमरान खान साहब से खुश नहीं थे और इमरान खान साहब ने उनके साथ एक ये ज़्यादती की थी कि उनको वज़ारत आला नहीं दी। दूसरा फिर उनको खुद और आज़म खान साहब जो उनके सेक्रेटरी थे उनके हाथों ह्यूमिलिएट भी किया। फिर इस तरीके से भी उनकी ह्यूमिलिएशन होती रही कि उन जैसे सीनियर लोग मौजूद होते थे और इमरान खान की स्टैंडिंग आर्डर थे स्पीकर असद कैसर को कि आपने इसके बाद मुराद सईद अमूमन उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो वो नाराज़गी तो अपनी जगह पे थी और उससे एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस पूरे अरसे में परवेज़ खटक एक समझदार इंसान है और वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ परवेज़ खटक का मामला नहीं है, उनके बारे में तो बिल्कुल हतमी यकीन था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ना असद कैसर इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, ना शाह फरमान साहब रहेंगे और ना कोई दूसरा प्रोमिनेंट रहनुमा रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब 9 मई ने तो फिर जल्दी पे तेल का काम किया, बल्कि कुछ अरसे से इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना लिया था ये सब लोग उस बयानिए के मुखालिफ थे। अलबत्ता इमरान खान साहब न इख्तलाफ करने का मौका देते हैं और न सुनते हैं, मगर मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी उकाड़ पिछाड़ होगी और अब परवेज़ खटक के फैसले के बाद बहुत बड़ी उकाड़ पिछाड़ वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, परवेज़ खटक की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये जो जितना भी ग्रुप है उन्होंने अपना मुस्तकबिल नती किया हुआ था परवेज़ खटक के साथ और परवेज़ खटक की कोशिश ये थी कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए पीटीआई के अंदर सूबे की सतह पे। तो वो बाकी लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। अब जब उस हैवी वेट ने और एक अनअनाउंस लीडर ने फैसला कर लिया है तो आप देख लेंगे कि अगले 1-2 दिन में बाकी लोगों की बड़ी तादाद भी छोड़ देगी। देखिए, एक तो ये है कि ये परवेज़ खटक और शाह फरमान और असद कैसर और इस तरह के लोग जो है ये कोई बच्चे नहीं हैं। इमरान खान साहब ने सियासत खुद नहीं की है, उनके लिए सियासत दूसरे लोगों ने की है, उनके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमेशा दूसरे लोगों ने की है। ग्राउंड पे लोगों के साथ इनका ये वास्ता है। तो एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो नहीं रही, दूसरा इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर रहेंगे और खुद कैंपेन चलाएंगे और टिकट देने की पोजीशन में होंगे तब ही वो चलेगा। अब तो जाहिर बात है इन सब लोगों पे वाज़ेह हो गया है, इन्होंने पिछले सालों में जो हुकूमत की है तो वो हुकूमत इस तरह की है कि ना उन्हें नैब का डर था, ना उन्हें मीडिया का डर था, ना उन्हें एजेंसियों का डर था और सबकी कमज़ोरियों के अंबार जो है वो पड़े हुए हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इमरान साहब तो ये बात तब कर सकेंगे कि वो खुद इलेक्शन में हो, वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, वो कैंपेन करे, वरना ये लोग बच्चे थे जो उनकी पार्टी को छोड़ रहे थे। कल तक आप देख रहे थे कि उनसे एक मुलाकात के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते थे और फिर टिकट के लिए भी करोड़ों रुपए दिए जाते थे। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी जेल में होंगे, वो डिस्क्वालीफाइड भी होंगे और पार्टी भी मैदान में मौजूद नहीं होगी। देखिए, असद कैसर साहब बहुत पुराने साथी रहे इमरान खान के, लेकिन असद कैसर भी इस लिहाज से नाराज होते थे कि एक तो पहली मरतबा उन पे फौकियत दी गई परवेज़ खटक को, दूसरी मरतबा उन पे फौकियत दी गई महमूद खान को, फिर असम्बली में भी उल्टा उनको पाबंद किया गया था कि वो बाकी लोगों से मुराद सईद और इफ्तिखार दुरानी इस तरह के लोगों से हिदायत लेते रहे। लेकिन असद कैसर तो इस मामले में इतने मोहतात है
कि उन्होंने असम्बली की तहलील का फैसला जो उन्होंने फिर कासिम सूरी से करवाया, वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। और फिर 9 मई से पहले का जो बयानिया था वो उसके भी हामी नहीं थे, मजबूरन कभी कभी इजहार कर लेते थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 9 मई के बाद असद कैसर जैसे बंदे उनके साथ चल सकेंगे, तो वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे जिस पे परवेज खटक जाएंगे।